वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। शंकराचार्य बोले 144 साल में महाकुंभ वाली बात झूठी। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले करोड़ों लोगों को मलजल में डुबकी लगवाया। ममता की मृत्यु कुंभ वाले बयान पर कहा ये राजनीतिक भाषा। महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सभी दावे झूठे थे। महाकुंभ में स्नान वाले पानी में गंदे नालों का पानी आ रहा है, उसमें मलजल धारा आ रही है। वैज्ञानिक इसे स्नान के लिए योग्य नहीं मान रहे हैं, उसी में करोड़ों लोगों को स्नान के लिए विवश कर रहे हैं। ये बातें ज्योतिर्मठ पीठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में कही है। इस दौरान उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले बयान पर कहा कि राजनीतिक दलों की भाषा है। झूठे प्रचार कर अंधाधुंध भीड़ बुलाई गई, पूर्व प्रबंधन अव्यवस्था से लोगों की जान गई। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बेमेतरा जिले के सलधा पहुंचे। यहां वह सपाद लक्षेश्वर धाम में आयोजित कथा में शामिल हुए। शंकराचार्य के आगमन पर गांव-गांव में कलश यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान शंकराचार्य ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में पुल बनाए गए ताकि लोग आवाजाही कर सके, लेकिन पुल बंद कर दिए। 300 किलोमीटर का जाम लगा रहा। लोग अपने सामान के साथ 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को लेकर दिलाया भरोसा। कहा छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को मिलेगी और तेजी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर इस बार राज्य के गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किए जाने के आसार है। इस बात के संकेत देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट से छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को और तेजी मिलेगी, साथ ही नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। कसडोल में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण। 293 मतदान केंद्रों में 1,79,000 मतदाता करेंगे वोट। 903 पंचायत प्रतिनिधियों का होगा चुनाव। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान आज यानी गुरुवार को होगा। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें कुल 1,79,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने बुधवार को दौलतराम शर्मा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कसडोल में मतदान सामग्री वितरण का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान दलों को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रेरित किया। मतदान के लिए लगभग 1200 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। भारत में हर 5वां आदमी शराबी। दिल्ली की महिलाएं जमकर पी रही है शराब। जानिए किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा पीते हैं शराब और देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा है स्थान। भारत में शराब पीने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शराब पीने में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत का हर 5वां पुरुष शराबी है यानी शराब पीता है। वहीं पिछले साल की अपेक्षा इस साल दिल्ली में शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या में दुगना वृद्धि दर्ज की गई है। ये जानकारियां राज्यसभा में डॉक्टर वी शिवदासन की तरफ से उठाए गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। NFHS की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 5वां पुरुष यानी देश के 22.4% पुरुष शराब के शौकीन हैं। हालांकि अच्छी बात है कि भारत में शराब पीने वाले पुरुषों के प्रतिशत में कमी आई है। 2015-16 में यह आंकड़ा 29.2% था, जो कि अब कम हुआ है। गोवा में 59.1% पुरुष शराब पीते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 35.9% पुरुष शराब पीते हैं। भारत के कई राज्यों में शराब पीने वाली महिलाओं और पुरुषों का आंकड़ा बढ़ा है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ शराब पीने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है। 2015-16 में दिल्ली में 0.6% महिलाएं शराब पी रही थी, जो 2019-21 में बढ़कर 1.4% हो गया है। दिल्ली में पुरुष भी ज्यादा शराब पी रहे हैं और उनकी संख्या 24.7% से बढ़कर 27.9% हो गई है। अफेयर और अधिक शराब पीना पत्नी पर मानसिक क्रूरता। हाईकोर्ट बोला अवैध रिश्ते से परिवार को झेलनी पड़ती है बदनामी। तलाक को दी मंजूरी। पति का अधिक शराब पीना, अवैध संबंध रखना पत्नी और परिवार के प्रति मानसिक क्रूरता है। अवैध रिश्ते से पत्नी और परिवार को सामाजिक बदनामी झेलनी पड़ती है। यह टिप्पणी करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका पर तलाक को मंजूरी दे दी है। साथ ही उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस NK व्यास की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया गया। प्रदेश में डिजिटल भू प्रबंधन की शुरुआत। अंबिकापुर समेत 3 नगर निगम नक्शा परियोजना में शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने MP के रायसेन से नक्शा परियोजना की वर्चुअली शुरुआत की।
जिसके बाद अब नगर निगम क्षेत्र में डिजिटल भू प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के तहत ड्रोन सर्वे की मदद से भूमि विवादों का समाधान, संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता समेत शहरी भू संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा, जिसके बाद संपत्ति विवाद का त्वरित निराकरण होगा। भूमि स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड और भी ज्यादा पारदर्शी बनेंगे। दुर्ग कांग्रेस भवन में हारे प्रत्याशियों ने किया हंगामा, बड़े नेता शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो के लहराए पोस्टर, कांग्रेस की थी मीटिंग। दुर्ग नगर निगम में भाजपा की मेयर और ज्यादातर पार्षदों की जीत हुई है। हार के बाद कांग्रेस भवन में बैठक बुलाई गई, जिसमें हारे प्रत्याशियों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने बड़े नेता शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो लिखा पोस्टर लहराया। दरअसल कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशी के लिए प्रेमलता साहू को मैदान में उतारा था, लेकिन प्रेमलता साहू को मात्र 40,000 वोट ही मिले। उनकी यहां पर प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार अलका बागमार ने उन्हें 68,000 वोटों से हराया। वहीं 60 वार्डों केवल 12 कांग्रेस पार्षद ही जीत सके। यह हार कांग्रेस के लिए एक बड़ी हार बताई जा रही है, क्योंकि दुर्ग कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। इसके अलावा 60 वार्डों में से कांग्रेस को केवल 12 वार्डों में जीत और चौंकाने वाला है। इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर असंतोष और नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 शांति, फिटनेस और बस्तर की खूबसूरती का उत्सव, 5,000 से अधिक धावक होंगे शामिल। अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 शांति, फिटनेस, सामुदायिक भावना और बस्तर की अछूती सुंदरता का उत्सव मनाने के लिए आयोजित की जा रही है। इस मैराथन की तैयारियां जोरों पर है, जिसमें 5,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। स्थानीय प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करने के उद्देश्य से अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 का आयोजन 2 मार्च को नारायणपुर में किया जाएगा। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ यह मैराथन केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि आशा, एकता और बदलाव का प्रतीक बन चुकी है। रायपुर के सीसी रोड निर्माण में लापरवाही, निगम कमिश्नर ने डिप्टी इंजीनियर को किया सस्पेंड। 1 महीने में ही उखड़ने लगी थी सड़क। रायपुर के जोन 9 के वार्ड 7 में सड्डू बाजार में बनी सीसी रोड उखड़ने लगी है। इस मामले में निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने डिप्टी इंजीनियर रुचि साहू को निलंबित कर दिया है। दरअसल 1 महीने पहले ही करीब 40 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य किया गया था। कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड सड्डू बाजार से कैपिटल सिटी फेज के बीच ठेकेदार से सड़क का निर्माण करवाया गया, लेकिन सड़क निर्माण कार्य के दौरान मटेरियल जांच करने पहुंची डिप्टी इंजीनियर ने लापरवाही बरती, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई। जल विजन 2047 पर राज्यों के लिए जल मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल। भारत सरकार के जल विजन 2047 के तहत राज्यों के जल मंत्रियों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने जल संरक्षण, जल प्रबंधन और भविष्य की जल नीति को लेकर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने की। सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित अन्य राज्यों के जल संसाधन मंत्रीगण मौजूद थे। बालोद के सूर्यगांव में 23 को फिर से होगी वोटिंग। LLB की स्टूडेंट बनी जिला पंचायत सदस्य, 2-2 में भाजपा निर्दलीय, 1 में कांग्रेस की जीत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पहले चरण में बालोद जिले के डोंडी लोहारा विकासखंड के ग्राम पंचायत सूर्यगांव के वार्ड क्रमांक 8 में पुनर्मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी है। दरअसल ग्राम पंचायत सूर्यगांव के वार्ड क्रमांक 8 में मतपत्र में छपे चुनाव चिन्ह को लेकर गड़बड़ी पाई गई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी की जांच के बाद 17 फरवरी 2025 को हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया है। अब यहां 23 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी। दरअसल वार्ड क्रमांक 8 में पंच पद के लिए शकुनबाई देशमुख और साधनाबाई देशमुख प्रत्याशी है। चुनाव चिन्ह आवंटन के समय शकुनबाई देशमुख और चुनाव चिन्ह सीढ़ी मिला था। साथ ही इसका नाम पहले क्रमांक पर था, लेकिन जब मतपत्र में देखा तो शकुनबाई को हावड़ा निशान मिल गया और मतपत्र में दूसरे नंबर पर इसका नाम छपा हुआ मिला। इसको लेकर शकुनबाई ने आपत्ति दर्ज कराई। शादी का वादा करके 7 साल तक करता रहा शोषण, दबाव बनाने पर मारपीट, पहले से शादीशुदा था आरक्षक। कोरबा जिले की एक युवती का मोबाइल पर पुलिस आरक्षक से संपर्क क्या हुआ, वह जंजाल में फंस गई। विवाह का सपना दिखाकर पिछले 7 वर्ष से पुलिसकर्मी उसकी इज्जत से खेल रहा था। विवाह करने का दबाव डालने पर पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी ने मिलकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक से की है। मिशन अस्पताल परिसर के 34 परिवारों को बेदखली नोटिस, राजस्व सचिव ने प्रशासन के पक्ष में दिया फैसला। मिशन प्रबंधन की याचिका खारिज।
बिलासपुर के मिशन अस्पताल परिसर के विवाद पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने प्रशासन के पक्ष में फैसला दिया है। कमिश्नर कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद नजूल तहसीलदार ने मिशन अस्पताल परिसर में रहने वाले 34 परिवारों को भी बेदखली नोटिस दिया है। उन्हें 20 फरवरी यानी आज तक मकान खाली करने अल्टीमेट दिया गया है। इधर राजस्व सचिव के आदेश के बाद नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने नजूल विभाग को पत्र लिखकर मिशन अस्पताल के अधूरे स्ट्रक्चर को तोड़ने की अनुमति मांगी है, जिससे जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। दरअसल अब प्रशासन यहां ऑक्सीजन और नालंदा परिसर बनाने की योजना बना रहा है। प्रदेश में मौसम में बदलाव, अगले 2 दिन बारिश के आसार, गिरेगा तापमान। छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन यानी 20 से 22 फरवरी के बीच बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। आज यानी गुरुवार से कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। पंचायत चुनाव से पहले वोटरों को पैसे बांटने का वीडियो वायरल, रामानुजनगर में प्रत्याशी के समर्थन ने नकली मतपत्र दिखाकर बांटे रुपये, कार्यवाही की मांग। सूरजपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान वोट खरीदी का मामला सामने आया है। रामानुजनगर विकासखंड में एक जनपद सदस्य प्रत्याशी के समर्थन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग मतदाताओं को पैसे बांट रहे हैं। साथ ही यहाँ पर नकली मतपत्र दिखाकर बरगद के पेड़ चुनाव चिन्ह पर वोट डालने की शपथ दिला रहे हैं। वीडियो में लोगों को यह भी समझाया जा रहा है कि मतपत्र में किस प्रत्याशी को वोट देना है। जीपीएम जिले में 3 माह के भीतर भगवान के दर्शन करने का झांसा देकर हुई ठगी, पुलिस मामले की जांच पर जुटी। गौरेला पेंडा मारवाही में 3 माह के भीतर भगवान के दर्शन करने का झांसा देकर हुई ठगी करने का दूसरा मामला मारवाही पुलिस ने दर्ज किया है, जिसमें 2 महिलाओं से 1 लाख रुपए के गहने और नकदी लेकर आरोपी फरार हो गए हैं। मारवाही पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की पतासाजी शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। साइकिल को दांतों से उठाकर कर दिया हैरान, राजिम मेले में दिखाए जा रहे हैरत अंगेज करतब। छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम पर आयोजित राजिम कुंभकल्प मेले में हैरत अंगेज करतब दिखाए जा रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। मेले के स्थानीय मंच पर भखारा से आए अखाड़ा दल ने मंच पर अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कई करतब दिखाए, जिसे देखकर लोग यहां पर रोमांचित हो उठे। अखाड़ा दल में एक युवक ने शौर्य प्रदर्शन करते हुए साइकिल को अपने दांतों से उठाकर लोगों को हैरान कर दिया। जाबाज युवकों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। वहीं मेले में बड़ों के अलावा छोटे बच्चों ने वाद्य यंत्र बजाकर दर्शकों से खूब तालियां बटोरी। रायगढ़ में सरपंच चुनाव हारने पर हुआ बवाल, समर्थकों ने रात में बस्ती के वोटरों से की गाली गलौज, फिर की तोड़फोड़, ग्रामीणों को मारने दौड़ाया। रायगढ़ जिला में सरपंच चुनाव में हार के बाद प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। रात में सिदारपारा चौहान मोहल्ला बस्ती में पहुंचकर वोट नहीं डालने की बात पर गाली गलौज करती हुए तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में चोरी हो गया कोका कोला का सीक्रेट फार्मूला, एचआर के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में कोका कोला कोल्ड ड्रिंक बनाने के सीक्रेट फार्मूला को चुराने का मामला सामने आया है। फैक्ट्री प्रबंधन ने एचआर पर फार्मूला चुराकर फरार होने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट पर सिरगिट्टी पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। पूरा मामला सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र के नर्मदा कोल्ड ड्रिंक का है, जहां पर कोका कोला कंपनी के कोल्ड ड्रिंक बनाने के सीक्रेट फार्मूला को चुराने का आरोप है। रिपोर्ट में बताया गया कि फैक्ट्री का एचआर गोपनीय फार्मूला को चुराकर फरार हो गया है, जिसे वह किसी दूसरी कंपनी को बेच सकता है और फार्मूले को लीक कर कंपनी को लंबी चपत लगा सकता है। स्कूल में प्राचार्य और शिक्षकों ने छात्राओं के साथ अश्लील गाने पर किया डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। डीईओ ने जांच के दिए निर्देश। बलरामपुर जिले से खबर है। शिक्षा विभाग जहां स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं कुछ शिक्षक अपनी मर्यादा भूलकर अनुशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वाटफनगर स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सामने आया है, जहां कक्षा 12वीं की छात्राओं के विदाई समारोह में प्राचार्य, व्याख्याता और अन्य शिक्षकों ने अश्लील भोजपुरी गाने पर जमकर डांस किया। इस शर्मनाक हरकत का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हो रही है। वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए विद्यालय पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आज से लोबी कर्मचारियों की भूख हड़ताल, 7 सूत्री मांगों को लेकर करेंगे आंदोलन।
लंबे समय से चल रहे 7 सूत्रीय मांग को लेकर एक बार फिर से खरसिया रनिंग कर्मचारी 20 फरवरी यानी आज से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। इस दौरान हड़ताल पर रहते हुए भी मालगाड़ियों का परिचालन करेंगे। उल्लेखनीय कि टीए माइलेज दर वृद्धि सहित रनिंग स्टाफ की विभिन्न समस्या का समाधान नहीं होने से खरसिया लॉबी के रनिंग स्टाफ आज से 36 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर जाएंगे। इस दौरान मालगाड़ियों का परिचालन प्रभावित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भूखे रहकर ट्रेनों का परिचालन करेंगे। इस संबंध पर खरसिया लॉबी के सचिव ब्रिजेश देवांगा ने बताया कि विगत लंबे समय से 7 सूत्रीय मांग चल रही है, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस यहाँ पर एल आरसा के बैनर तले यह आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसमें प्रमुख मांगों में लोको पायलट के 4000 रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती, साप्ताहिक विश्राम 16 से 30 घंटे तक लागू करे, माइलेज ऑन से माइलेज ऑफ तक 9 घंटा लागू करे, 2 नाइट ड्यूटी के बाद पूर्ण रात्रि विश्राम दे। फेयरवेल पार्टी में 12वीं के छात्रों की कार से स्टंट गाड़ी पर लटकी लड़कियां, लड़कों के हाथों में शराब, तेज रफ्तार में एनएच पर बनाई रील। छत्तीसगढ़ के कमरधा और अंबिकापुर में 12वीं के छात्रों ने तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंटबाजी की है। स्टूडेंट ने स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार होकर स्कूल में एंट्री की। फेयरवेल पार्टी के बाद स्कूल के मैदान में ही स्टंटबाजी की। इसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार से फर्राटे भरते छात्रों ने स्टंटबाजी की। लड़कियां कार पर लटकी दिखी और लड़के शराब की बोतलें लेकर हुड़दंग करते नजर आए। स्टंट के दौरान 5 से 6 कार हैं, इनमें सभी सनरूफ और खिड़की से निकलकर शोर शराबा कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की 355वीं जयंती रायपुर में भगवा ध्वज और मशाल लेकर निकली रैली। कहा, शिवाजी ने संघर्ष और नीतियों से समाज को नई दिशा दी। रायपुर में बीते दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की 355वीं जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान तात्यापारा चौक स्थित शिवाजी की प्रतिमा पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मराठा मित्र मंडल के लोगों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर मशाल आरती की। इस दौरान पीले रंग का गुलाल उड़ाया गया और आतिशबाजी की गई, जिसमें गुलाल उड़ाया जा रहा था। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो शिवाजी युद्ध रण में जा रहे हो। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला, बच्चे और युवा मौजूद रहे। दिल्ली की नई सीएम होगी रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री शाह ने विधायक दल का नेता चुने जाने पर दी बधाई। कहा, निश्चित ही राज्य प्रगति के आदर्श प्रतिमान करेगा स्थापित। दिल्ली में भाजपा विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी। वह आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगी। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुने जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। कांकेर के पुसवाड़ा में सरपंच चुनाव के बाद हंगामा। वोटिंग के बाद मतपेटी छिपाने का प्रयास। पूर्व सरपंच समेत 40 से ज्यादा ग्रामीण गिरफ्तार। कांकेर जिले के पुसवाड़ा में सरपंच चुनाव के बाद हुए मतपेटी लूटने का प्रयास करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पूर्व सरपंच सहित 40 से अधिक ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पीठासीन अधिकारी अशोक गोटे की शिकायत पर की गई है। घटना 17 फरवरी की रात की है। मतदान समाप्त होने के बाद सभी प्रत्याशियों के एकजुटों की मौजूदगी में मतगणना की गई। परिणाम घोषित होने के बाद हारने वाले प्रत्याशी रुक्मणी कोशम, रोहित नेताम, तोमेश यादव और उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। रात 8:30 बजे से 10 बजे तक इन लोगों ने मतपेटी छिपाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरें। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। चलिए मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।